हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रामलला के सामने चीन भी हुआ नतमस्तक। जी हां, जय श्री राम के नारे लगाते दिखे चीनी सैनिक। जी हां दोस्तों, चीनी पीएलए ने जय श्री राम के नारे लगाए दोस्तों, जिसके बाद ये वीडियो पूरी दुनिया में हो गई है एकदम से वायरल। सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे सीएम मोहन यादव के बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान, प्रेस नोट किया जारी, जिसके बाद मोहन यादव ने क्या जवाब दिया दोस्तों पाकिस्तान को। साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या राहुल गांधी होंगे गिरफ्तार। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर अब तक की सबसे बड़ी खबर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद चीन भी हुआ राम जी के आगे नतमस्तक। जय श्री राम के लगाते दिखे चीनी सैनिक नारे। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश मानो ही राममय हो गया हो। राम मंदिर को लेकर धार्मिक उत्साह के बीच चीनी सैनिकों का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीनी सैनिकों को भारतीय सेना के जवानों के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में भारतीय सैनिकों का एक समूह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को जय श्री राम का नारा सिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पीएलए सैनिक भी उनके साथ मिलकर ये नारा लगाते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो किस वक्त का है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है, तो वहीं सेना की तरफ से भी इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में जारी उत्साह के बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जी हाँ, न्यूज 18 में यह खबर छपी है। लेकिन जब की भी वीडियो हो दोस्तों, लेकिन जय श्री राम के जो पीएलए नारे लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत ने राम जी के रंग में चीन को भी घोल दिया है। जी हाँ, इस पर आपकी जो भी राय, लेकिन आप भी कमेंट में जय श्री राम अवश्य कहिएगा। अगली खबर की ओर चले, जहां सीएम मोहन यादव के बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान, प्रेस नोट किया जारी, यूएन से लगाई गुहार। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। दरअसल सीएम मोहन यादव ने भोपाल में अखंड भारत बनाने की बात कही थी और कहा था कि अखंड भारत जरूर बनेगा, पंजाब फिर से पूरा बनेगा, ननकाना साहिब हमारी आंखों के सामने आएगा। इस बयान को लेकर अब पाक के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी किया है। पाकिस्तान ने ध्वस्त बाबरी मस्जिद स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की निंदा की है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत में हिंदुत्व विचारधारा का बढ़ना ज्वार धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। भारत के दो प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस या राम मंदिर के उद्घाटन को पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम बताया है। पाकिस्तान भारतीय शहर अयोध्या में ध्वस्त बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर के निर्माण और अभिषेक की निंदा करता है। सदियों पुरानी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथियों की भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था। अफसोस की बात है कि भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने न केवल इस घृणित कृत्य के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बरी कर दिया, बल्कि ध्वस्त मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर का निर्माण की भी अनुमति दे दी। ये बातें दोस्तों प्रेस नोट में रिलीज की गई है पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान ऐसी ऐसी बातें कह रहा है और वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की निंदा कर रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ मोहन यादव को लेकर जो बयान दिया गया है, इसके बाद मोहन यादव ने भी पलटवार किया। आपको बता दें, पाकिस्तान की आपत्ति पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी मुल्क लाख आपत्ति जताए, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत पहले अखंड ही था। ननकाना साहिब सहित कई स्थल हमारे अतीत में अखंड भारत के हिस्से रहे हैं। सीएम यादव ने कहा कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा का जिक्र आज भी हमारे राष्ट्रगान में है। हम सिंध को अलग कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है। किसी की आपत्ति करने से बात समाप्त नहीं हो जाएगी, वो अपनी जगह स्थायी रहेगी। अब ऐसे में पाकिस्तान दोस्तों यूनाइटेड नेशन से गुहार लगा रहा है कि इस पर एक्शन लिया जाए, तो वहीं भारत के राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्लियर कहा है कि हम अपनी बात पर अटल हैं और भोपाल में अखंड भारत बनाकर ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में मोहन यादव की इस बात का अगर आप भी समर्थन करते तो कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर ताइवान की नई सरकार को भारत ने दी बधाई। चीन को लगे कि तगड़ी वाली मिर्ची इस देश पर निकाल चुका है भड़ास। दरअसल ताइवान के हालिया चुनावों में जीत हासिल करने वाले नेताओं को अब भारत ने भी बधाई दे दी है। भारत के इस कदम से चीन का बौखलाना तय है। दरअसल चीन हर उस देश पर अपनी भड़ास निकाल रहा है जो ताइवान को बधाई दे रहा है। सेंट्रल न्यूज एजेंसी ताइवान की रिपोर्ट के अनुसार ताइवान में भारत के प्रतिनिधि मनोहर सिंह लक्ष्मण भाई यादव ने नवनिर्वाचित नेताओं को बधाई दी है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मण भाई यादव भारत के गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए ताइपे में आयोजित एक स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने उन लोगों को शुभकामनाएं दी जिन्होंने ताइवान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में यहाँ लोकतंत्र को फलते
फलते फूलते देखा है। मैं उन सभी व्यक्तियों को हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने इस अवसर को अपनाया। मैं उन लोगों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया। जी हां, आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को फिलीपीन के राजदूत को तलब किया और ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर लाई चिंगते को फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनांडो मार्कोस जूनियर द्वारा बधाई देने पर कड़ी आपत्ति जताई। अब ऐसे में जिस प्रकार से भारत ने बधाई दी है दोस्तों ताइवान को, कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि चीन इस पर बौखलाते हुए जवाब जरूर देगा। क्या जवाब देगा वो सबसे पहले आपको बताएंगे हम। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, गाजा के युद्ध में इजराइल को दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, एक बार में हमास के साथ लड़ाई में 21 इजरायली सैनिकों की हुई है मौत। एकदम से 21 सैनिकों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने कहा कि मध्य गाजा में एक हमले में उसके 21 सैनिकों की मौत हो गई है। ये युद्ध शुरू होने के बाद से सेना को पहुंची बहुत बड़ी क्षति है। सेना के मुख्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हेगारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सैनिक मध्य गाजा में सोमवार को 2 मकानों को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटक लगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक आतंकवादी ने रॉकेट चलित ग्रेनेड दागा। इससे विस्फोटक फट गए और इमारतें धाराशायी हो गई, जिसकी वजह से सैनिक मलबे में दबकर मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सबसे घातक हमले में 21 सैनिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि सेना जीत पूरी होने तक लड़ती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इजराइल में के मारे गए इन 21 सैनिकों को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, सीपीईसी में देरी पर भड़का चीन। जिनपिंग के चाणक्य ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को चेता दिया। जी हाँ, पाकिस्तान और चीन के बीच करीब $60 अरब की चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर परियोजना यानी सीपीईसी को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि चीन के चाणक्य कहे जाने वाले उप विदेश मंत्री सुन वेईडोंग ने सीपीईसी को लेकर पाकिस्तान सरकार और वहां के सेना प्रमुख को चेतावनी दी है। पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे सुन वेईडोंग ने जनरल असीम मुनीर से लेकर पाकिस्तानी राष्ट्रपति तक से मुलाकात की। ये वही सुन वेईडोंग है जो लंबे समय तक भारत में चीन के राजदूत रह चुके हैं। चीनी नेता का ये पाकिस्तानी दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब ईरान के साथ मिसाइल युद्ध के बाद तेहरान और इस्लामाबाद का तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। चीन ने सुन की यात्रा को लेकर बयान में सीपीईसी और क्षेत्रीय हालात को लेकर पाकिस्तान को चेताया है। चीन ने अपने बयान में याद दिलाया कि पाकिस्तान सीपीईसी को लेकर किए गए अपने वादों को पूरा करे। अगली खबर बताते जहां भूख से अब नहीं तड़पेंगे अफगानी लोग, लहलहा उठेगी फसल। भारत ने भेजी कीटनाशक दवाएं। जी हां, लंबे समय से हिंसा और आतंकवाद का शिकार रहा भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान मौजूदा वक्त में भी भूखमरी से जूझ रहा है। इसकी मुख्य वजह फसलों की बर्बादी है। अब एक बार फिर से भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाया है। ट्रकों में भरकर अनाज भेजने के बाद अब भारत ने अब कीटनाशक दवाएं भेजी हैं ताकि फसलों को सुरक्षित रखा जा सके। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को 40,000 लीटर मेलाथियान भेजा है। मेलाथियान एक कीटनाशक दवा है। इस दवा का इस्तेमाल आमतौर पर मच्छरों और विभिन्न प्रकार के कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जो फलों, सब्जियों, पौधों और झाड़ियों पर हमला करते हैं। इस कीटनाशक दवा का इस्तेमाल टिड्डियों के खतरे से लड़ने के लिए ज्यादातर किया जाता है। अगली खबर बता दें, भारत ने लिखा नया इतिहास, अयोध्या बनेगा हिंदुओं का वेटिकन। राम मंदिर पर पाकिस्तानी ने कही है बात। दरअसल भारत में अयोध्या के राम मंदिर का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। सोमवार को इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मंदिर की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, खासकर पाकिस्तान में इसकी कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी पत्रकार कंवर चीमा ने जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट साजिद तरार से बातचीत की। इस बातचीत में तरार ने कहा कि मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा है कि एक मंदिर का उद्घाटन नहीं है बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। मेरा मानना ये सच में एक नया युग होगा। ये हिंदू धर्म का वेटिकन बन सकता है। भारत में नया इतिहास लिखा गया। वेटिकन ईसाई धर्म में पवित्र जगह है। आगे उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनी उसके नाम से साफ है कि इसे बाबर ने बनवाई। राम की जन्मभूमि हजारों साल पुरानी है। छोटी सी संख्या में आक्रांता आते थे और भारत को लूटते थे क्योंकि हिंदू एक अहिंसक धर्म है। यही कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी गुलाम बना लिया। अगर मैं खुद को उपमहाद्वीप का एक नागरिक समझ कर कहूँ तो आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट उठ रहा है और हमें उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक समय तक हिंदू और मुस्लिम दोनों ही यहाँ पर अपनी पूजा करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने दोनों धर्मों के बीच विवाद बढ़ा दिया। साजिद तरार ने कहा कि मैंने कल बीबीसी और CNN के लेख पढ़े हैं। उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश किया कि भारत में मुस्लिम अपने घरों में छिपे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं थी। अपने हिंदू, सिख और भारतीय मुस्लिमों से मैंने इस बारे में पूछा और उन्होंने इससे साफ मना किया। इसके आगे उन्होंने कहा कि 2000 लोग इस मुद्दे के कारण मारे गए। हमें अब इतिहास से निकलकर साथ रहना होगा। उन्होंने कहा इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत बढ़ रहा है। बोइंग इंडिया में प्रोजेक्ट लगा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ईरान जाते हैं और अब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आते हैं। यानी दोस्तों साजिद तरार ने जमकर भारत की सराहना की और राम मंदिर को एक पॉजिटिव भारत के लिए ऐतिहासिक बताया है। बहरहाल दोस्तों साजिद तरार के लिए आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी खबर। पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प, सीएम का आदेश, करो राहुल गांधी पर केस। जी हां, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी असम में है। यहाँ उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी को मंगलवार को गुवाहाटी के मुख्य सड़कों से होते हुए शहर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिली। रास्ता रोके जाने से नाराज कांग्रेस
कार्यकर्ता पुलिस के जवानों से भिड़ गए, नौबत झड़प होने तक आ गई। सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को राहुल गांधी के खिलाफ केस करने का आदेश दिया है। मंगलवार को टकराव तब हुआ जब असम सरकार ने यात्रा को शहर से दूर रहने और गुवाहाटी बाईपास का इस्तेमाल कर आगे बढ़ने का निर्देश दिया। दूसरी ओर कांग्रेसी नेता गुवाहाटी शहर आना और लोगों को संबोधित करना चाहते थे। पुलिस ने गुवाहाटी शहर में घुसने से रोका तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मंगलवार को गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प के बाद कथित तौर पर भीड़ को उकसाने के लिए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। जी हां, इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी का भी बयान आया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये तो हेमंत बिश्वा शर्मा यानी असम के सीएम के डराने का तरीका है। राहुल गांधी ने कहा कि बजरंग दल की यात्रा नहीं रोकते लेकिन हमारी यात्रा को रोकते हैं। उन्होंने कहा कि इस राज्य के मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में से एक है। जब भी मैं राज्य में जाता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पर महंगाई है, किसानों की हालत खराब है, इस राज्य में किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल सकती है। ये वे मुद्दे हैं जो हम उठा रहे हैं और हम इसमें बहुत सफल हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री यात्रा के लिए जो कर रहे हैं इससे यात्रा को फायदा हो रहा है। असम में मुख्य मुद्दा यात्रा बन चुकी है। ये तो इनका यानी भाजपा डराने का तरीका है। हमारा न्याय का संदेश गाँव-गाँव में जा रहा है क्योंकि जनता पूछ रही है कि ये क्या हो रहा है। साफ है कि विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ऐसे में ये तो की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।